Good morning everyone. I am Dr. Jaya Sharma, Director of Rajmata Hospital and Noble Life. आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, स्पेशली इन इनफर्टिलिटी। जब हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो अल्ट्रासाउंड के क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ है और बहुत बड़ा डाउट है कि बार बार अल्ट्रासाउंड हानिकारक चीज़ है और अल्ट्रासाउंड के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो नॉर्मल कोई डिसीज़ है। पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्लियर मैसेज ये है कि अल्ट्रासाउंड का कोई भी अभी तक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि प्रेगनेंसी में हमें बार बार ये डाउट कराया जाता है पेशेंट और उसके रिलेटिव्स और उसके अटेंडेंट्स कि मैडम अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो टू बी वेरी क्लियर, अल्ट्रासाउंड के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दूसरी चीज़, अल्ट्रासाउंड का क्या महत्व है इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी मीन्स इनफर्टिलिटी में अल्ट्रासाउंड एक थर्ड आई की तरह काम करता है, जिसे हम आँख से नहीं देख पाते। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि इनफर्टिलिटी के कारण पता करने के लिए। इनफर्टिलिटी के कारणों में आता है कोई बच्चेदानी के जो कंजेनाइटल मतलब जन्मजात कोई एबनॉर्मलिटी होती है, सेप्टम होता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस होता है, सिंगल यूट्रस है, ओवरीज हैं, ओवरीज नहीं है, यूट्रस नहीं है, तो ये सब के बारे में बताता है। दूसरी चीज़, कोई उसमें ट्यूमर है जैसे रसोली, फाइब्रॉइड, कोई एंडोमेट्रियोमा जो कि सिस्ट की फॉर्म में होते हैं, ब्लड के सिस्ट होते हैं, वो है क्या, कोई इन्फेक्शन है मेजर, तो ये सब हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। अगर वो चीज़ नहीं है तो कोई एब्डोमेन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारी फर्टिलिटी को प्रॉब्लम कर रही है। दूसरी चीज़, जब अब चीज़ें नॉर्मल हैं और हमें इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना है और उसमें मेडिसिन देने हैं, तो हम उसको फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग में एग आपका कैसा बन रहा है, 8वें दिन से उसकी मॉनिटरिंग शुरू होती है। प्रॉपर साइज आ रहा है कि नहीं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसे हम परत कहते हैं जिसमें बच्चा चिपकता है, वो अच्छी बन रही है कि नहीं। प्लस उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लड सप्लाई, वस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई वहाँ तक जा रही है कि नहीं। तो ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर इनसे प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, चीज़ें नॉर्मल हैं तो कंसप्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और कुछ जब ये चीज़ें नॉर्मल हैं तो हम बाकी चीज़ों पे फिर ध्यान देते हैं, कोई और तो गड़बड़ नहीं है, तो हम और चीज़ें पे और टेस्ट और हायर मॉडलिटीज़ को अपनाते हैं ट्रीटमेंट। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग हो गया। अंडे दाने की, अब अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, अच्छे बने, स्पेशली कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है जैसे पीसीओडी है तो उसका हमें पता चलता है। झिल्ली कोई कम या ज़्यादा तो नहीं बन रही, झिल्ली में जाले तो नहीं है, झिल्ली में कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, पुराना कोई टिश्यू तो नहीं है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो ये सब हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है, जिसको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, टीवीएस सबसे इम्पॉर्टेंट है गायनी में, जिसको टीवीएस भी बोलते हैं, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। प्लस अब हम आईवीएफ में जाते हैं तो आईवीएफ में सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना अल्ट्रासाउंड के हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब एग रिलीज़ कराए जाते हैं, अंडे बनाए जाते हैं और उनको जब हम रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ही ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के अल्ट्रासाउंड के थ्रू, उसमें एक अटैचमेंट के थ्रू उनको 1 बाय 1 एस्पिरेट करते हैं। प्लस जब भी हम भ्रूण एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी हम आइडियली कंडीशन में अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में ही, कहाँ कौन सी आइडियल पोजीशन है उसमें ही ट्रांसफ़र करते हैं। और अल्ट्रासाउंड से अभी तो जो डॉक्टर्स के लिए इतना बड़ा इम्पोर्टेंट वो है कि इसमें वस्कुलरिटी कितनी है, हम कितनी पीआई, आरआई एंड सो मैनी वैल्यूज़, जिसके द्वारा हम प्रेडिक्टेबिलिटी, आगे के आउटकम को हम जज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ डायग्नोसिस, दूसरा चीज़ मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और फॉलोअप। और प्रेगनेंसी हो जाती है तो सिंगल है, डबल है, मिक्स्ड है, तो प्रेगनेंसी में तो अल्ट्रासाउंड का एक वाइटल रोल है ही। आईयूजीआर तो नहीं है, ब्लड सप्लाई कम है तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई, बच्चेदानी में ब्लड सप्लाई कम तो जा रही है, बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, तो कोई सेप्टम तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चेदानी की झिल्ली में जिसको कि हम करेक्ट कर सकें। ये सब हमें अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चलता है। अल्ट्रासाउंड में भी आजकल 2D, 3D, 4D मोड हो गए हैं, जो कि हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। 2D है, 3D है, 4D है, ये सब। तो ये सब अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे हैं, और इससे हम बहुत सारी चीज़ों का डायग्नोसिस, बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये थे अल्ट्रासाउंड के मिथ्स, क्लियरेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। थैंक यू।